अगर आप भी टारगेट कर रहे हैं बीएड सीयूक्यूपी 04 को और बनना चाहते हैं ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के टीचर, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सीयूईटी पीजी बीएड सीयूक्यूपी 04 में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है आप सबका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, क्योंकि बीएड हमारे यहाँ पे अलग अलग टाइप की है। साइंस की बीएड अलग है, मैथमेटिक्स की अलग है, कॉमन बीएड अलग है और ह्यूमैनिटीज की बीएड अलग है। तो सबसे बड़ा सवाल होता है कि मैम हम क्या इस पेपर के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो आज मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ, क्योंकि हर एक बच्चे की टारगेट यूनिवर्सिटी अलग अलग होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप चेक कैसे कर सकते हो कि आपकी एलिजिबिलिटी उसमें है या फिर नहीं है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग एलिजिबिलिटी होने वाली है। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्वाति। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है। तो ये पिछले साल की ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर कोई यूनिवर्सिटी एड ऑन होती है तो वो आपको नया अपडेट इस चैनल पे पता चलेगा। तो मेक श्योर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं ये स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं। इसको आप बैक करोगे तो यहाँ पे आपको 4 तरीके की यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटीज के पास काफी हद तक ऑटोनॉमी होती है अपनी चीजों को अपने अकॉर्डिंग चलाने की। उसके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में इनकी पॉपुलैरिटी बीएड कोर्सेज को लेकर काफी ज्यादा है, लेकिन हाँ इनकी जो फीस है वो काफी ज्यादा होती है कंपैरिजन टू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे अगर आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करना है, कम से कम आपका 1.5 से 2 लाख रुपए मिनिमम टू मिनिमम आपको चाहिए ही चाहिए। पहले ये लोग अलग से एडमिशन लेते थे, लेकिन अब ये जो है सीयूटी पीजी में आ चुके हैं, काफी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज का पार्ट है, जैसे कि एमिटी यूनिवर्सिटी, एलपी यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दिखा देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीबी सॉरी ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू यूनिवर्सिटी के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है सीयूक्यूपी 04 बैचलर्स ऑफ एजुकेशन सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज का जो सब्जेक्ट है। तो अगर हम इसके एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखा है कि आपकी बैचलर डिग्री या फिर आपकी मास्टर्स की डिग्री 50% एटलीस्ट, क्योंकि कुछ बच्चे मास्टर्स के बाद भी बीएड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे या तो आपका बैचलर या फिर मास्टर्स आपके पास 50% मतलब मिनिमम एलिजिबिलिटी के साथ होना चाहिए। उसी के साथ कैंडिडेट ने जो अपनी ग्रेजुएशन कर रखी है, कम से कम उसने इनमें से कोई भी सब्जेक्ट अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ रखा हो, जैसे कि इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, कॉमर्स। ये सब ग्रेजुएशन लेवल पे इनमें से कोई भी एक पढ़ा हुआ एटलीस्ट होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस का एग्जाम है। और अगर आप इसका सिलेबस देखोगे तो इसमें कॉमर्स आती है, आपका पॉलिटिकल साइंस आता है, ज्योग्राफी आता है, हिस्ट्री आता है। ठीक है, तो उन सब में से कोई भी एक चीज आपने पढ़ी होनी चाहिए। द मेन सब्जेक्ट आर दोज whose marks contribute to the aggregate in the final degree and the subject have been studied at least 2 years in the graduation या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। ये जो सब्जेक्ट इनमें से कोई भी एक आपने पढ़ रखा है, वो आपने लगातार 2 साल तक पढ़ा रखा होना चाहिए। क्योंकि कुछ कॉलेजेस के अंदर ये जो सब्जेक्ट होते हैं, आपके पास कुछ सब्जेक्ट एडिशनल सब्जेक्ट्स की तरह सेलेक्ट करने के लिए आता है, जो आप हर सेमेस्टर में चेंज करते रहते हो। तो वो एडिशनल वाले जो सब्जेक्ट होते हैं, जिनका अलग अलग नाम होता है अलग अलग कॉलेज में, वो नहीं यहाँ पे कंसिडर होगा। मेन सब्जेक्ट का आपका ये पार्ट होना चाहिए जो आपने लगातार 2 साल तक पढ़ रखा है। उसके अलावा द इशू ऑफ इक्विवेलेंस विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट डिग्रीज shall be determined by the admission committee of the faculty of education। तो बेसिकली आपको मेन याद रखना है कि इनमें से आपने कोई भी सब्जेक्ट एक तो लगातार 2 साल तक पढ़ रखा हो, प्लस आपका मिनिमम टू मिनिमम स्कोर इसमें एटलीस्ट 50% का होना चाहिए बीएचयू में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं। और अगर हम बीएड की बात करें तो बीएड की जहाँ पे बात आती है तो उसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बीएचयू और डीयू इनका नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि जेएनयू तो ऑफर करता ही नहीं है। और जामिया बीएड का जो एग्जाम है वो अलग से कंसिडर करता है अपना। जेएमआई का फिलहाल के लिए अलग पेपर होता है फॉर बीएड एडमिशन। नेक्स्ट जो मैं आपको सबसे पॉपुलर एलिजिबिलिटी बताने वाली हूँ, वो हमारी होगी दिल्ली यूनिवर्सिटी की। ठीक है, तो ये है हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी। यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं कि अगर इसी पेपर कोड से आपको किसी और भी पेपर कोड में एडमिशन मिल रहा होगा तो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हो कि बीएड सीयूपी 04 से आप बीएड पेडागोजी कोर्स सोशल साइंस के अंदर एडमिशन ले सकते हो, जिसकी एलिजिबिलिटी क्या है। यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी होने वाली है कि सोशल साइंसेस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। तो साइकोलॉजी विल बी ऑफर्ड ओनली इन द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो डीयू के अंदर पड़ता है, एंड श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज। एंड सोशियोलॉजी विल बी ऑफर्ड ओनली इन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन CIE।
मतलब इसका क्या है, जब आप बीएड के अंदर जाते हो तो वहाँ पे आपको अलग-अलग सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो फिर आप डिसाइड कर सकते हो उनमें से किस ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हो। तो ये उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया है कि जो साइकोलॉजी वाला सब्जेक्ट है, वो सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज के अंदर है। और जो सोशियोलॉजी एज़ अ सब्जेक्ट है, वो सिर्फ आपके पास डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन सीआईई के अंतर्गत है। ठीक है? उसके अलावा अगर हम एलिजिबिलिटी की यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की 2 कट ऑफ आती हैं, C1 एंड C2। जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी होती है, उनकी कट ऑफ थोड़ी-सी कम होती है नॉन ड्यू से। ठीक है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप C1 कैटेगरी के हो, तो आपने बैचलर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कर रखी होगी या मास्टर्स कर रखी होगी, तो भी एलिजिबल हो। और अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो यहाँ पे आपका स्पेशलाइजेशन अगर आपका साइंस या मैथमेटिक्स के अंदर है, तो आपकी एलिजिबिलिटी में 5 मार्क्स एक्स्ट्रा जुड़ जाएँगे। मतलब अगर आपका टेक बैकग्राउंड है, साइंस का बैकग्राउंड है, तो आपको मिनिमम 55% चाहिए और या फिर अदर क्वालिफिकेशन के बेसिस के रिगार्डिंग मतलब उसी के इक्विवेलेंट। तो अगर हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे A1 एंड AB मतलब 50% मार्क्स या फिर इक्विवेलेंट होने चाहिए आपके और 45% मार्क्स आपके होने चाहिए SC ST PWD कैटेगरी के लिए। मतलब मैं आपको सीधा सा बता देती हूँ कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हो तो यहाँ पे आपको मिनिमम 55% चाहिए। ठीक है? अगर आप किसी और जनरल पॉलिटिकल साइंस या किसी और ग्रेजुएशन डिग्री के साथ आप डील कर रहे हो तो आपका यहाँ पे कितना होना चाहिए, मिनिमम 50% होना चाहिए। ठीक है? ये आपकी ग्रेजुएशन बोल रखी है। उसके अलावा अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो, रिजर्व्ड कैटेगरी में SC ST PWD वगैरह से, तो यहाँ पे आपको 5% का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मिनिमम आपको 45% चाहिए। ठीक है? उसके अलावा 50% मार्क्स जो है वो ग्रेड इक्वल टू ये होना चाहिए, सब साफ लिखा हुआ है। एंड द कैंडिडेट विल हैव टू चूज ओनली वन सीयूटी पेपर इन व्हिच ही और शी विल बी परसुइंग हर सब्जेक्ट कैटेगरी एंड टीचिंग सब्जेक्ट। he or she must have studied one teaching subject in the qualifying degree। ठीक है? अगर आप मास्टर्स वगैरह के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे अगर आपकी ये वाली कैटेगरी है, सेकंड वाली कैटेगरी है, तो इसमें आपने अगर एजुकेशन में बैचलर्स कर रखा है तो टीचिंग को एज अ सब्जेक्ट पढ़ रखा हो। नहीं भी पढ़ रखा, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप इस वाली कैटेगरी में आ जाओगे। मैंने इसको सिंपल भाषा में यहाँ पर लिख दिया। ठीक है? तो आपने देखा कितना बड़ा डिफरेंस है इन दी एलिजिबिलिटी ऑफ BHU एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो इसी तरीके से अलग-अलग यूनिवर्सिटी की अलग-अलग एलिजिबिलिटी है। अगर आप किसी भी स्टेट, सेंट्रल किसी का भी चेक करना चाहते हो, तो आपको सिंपली इनमें से किसी पे भी क्लिक करना है, ऐसे क्लिक करना है, ठीक है? रैंडमली मैं करके दिखा रही हूँ, ऐसे जाना है और फिर यहाँ पे आपको हर एक प्रकार का जो एलिजिबिलिटी है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है? अब आपको पता होगा कि सिलेबस क्या है, तो अगर हम यहाँ पे सिलेबस दिखाएँ आपको तो आपको सिलेबस में पता होगा कि यहाँ पे मल्टीपल तरीके के सब्जेक्ट्स पूछे जा रहे हैं, है ना? जैसे हम गए कॉमन में और कॉमन में हम गए CUPP 04 पे। तो यहाँ पे मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं और ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसने सारा कुछ पढ़ रखा हो, है ना? यहाँ पे आपका हिस्ट्री भी है, यहाँ पे आपका पॉल साइंस भी है, यहाँ पे आपका ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, कॉमर्स भी है, होम साइंस भी है। तो देखो 6 के 6 सब्जेक्ट अकेले प्रिपेयर करना, खुद से प्रिपेयर करना बहुत डिफिकल्ट है। प्लस यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा डिटेल में कि एग्जैक्टली आप लोग को इसके अंदर पढ़ना क्या है। तो वी हैव द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू। वी हैव द मोस्ट अफोर्डेबल एंड द बेस्ट बैचेस इन द मार्केट अवेलेबल, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टीचर अपने स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। जैसे मेरा स्पेशलाइजेशन पॉलिटिकल साइंस है, मैं वो पढ़ाऊंगी। उसके अलावा हिस्ट्री अलग पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स अलग सर पढ़ाएंगे, कॉमर्स अलग। तो ये सब कुछ ठीक है। तो स्पेशलाइज टीचर यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे। तो अगर आप बेस्ट कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हो, उनके अंदर एनरोल होना चाहते हो, तो सिंपल सा आपको छोटा सा काम करना है, मुझे इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करना है, स्वाति डॉट यादव @अड्डा 24/7.com। ठीक है? यहाँ पे आप लोगों को मेरे साथ अपनी 3 चीजें शेयर करनी होंगी, अपना नेम, अपना व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर और अपने बैच की क्वेरी। ठीक है? तो हमारे पास अभी लेटेस्ट नया बैच लॉन्च हुआ है यहाँ पे, तो नए बैच में सीट्स जल्दी से फिल हो रही हैं, तो अपनी सीट्स को अभी से ग्रैब कर लें, फटाफट से जाकर मुझे इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करें।
सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आप कमेंट करके बताना नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।